औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत से दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं गायब हो गया। अरे ये सोच के फिर से महफ़िल में आ गया हूँ मैं, शायद कि मुझे निकाल के पछता रहे हों आप। तो लेके आया हूँ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सा एक नुस्खा, टोटका कह लें, नुस्खा कह लें। ये उन दोस्तों के लिए है जो अभी तक नाकाम है। तो जो दोस्त कामयाब होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत से चैनल खुल गए भाई, लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, फ़लसफ़े झाड़ते हैं कि जी जैसे बस इल्म के मास्टर भी वही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। कई लोगों ने तो रूह, नफ्स और जिस्म के ऊपर बड़ी बड़ाई बातें किताबों से देख देख के सुन सुन के वही बातें रिपीट कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि नफ्स क्या है और रूह है क्या, किस चिड़िया का नाम है। बार क्या, नुस्खे तो वही होते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से बयान करना और उनके ऊपर प्रैक्टिकल करके समझाना, ये एक अलग मैटर है। तो दोस्तों ने बहुत बीच में सवालात भी किए, कुछ दोस्त एतराज़ भी करते हैं। मैंने बार बार कहा कि यार बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं। सिर्फ यही चैनल नहीं है मेरा, मेरे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफ़ियात हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुझसे रब्ता रखते हैं। तो हर शख्स को जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करता हूँ कि चैनल में आपको जवाब दे दिया जाए, लेकिन जो लोग चलते हैं, कुछ काम करते हैं, उनकी मैं काम देखता हूँ, उनको मशवरा भी देता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा सा नुस्खा पहले आपको बयान करता हूँ मैं। नए व्यूवर्स जो उनसे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, सभी कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से है कि आप ले लें 1 तोला नीला तोता, 1 तोला गंधक और 1 तोला पारा। इसे आप अच्छी तरह से 6 से 7 घंटे खरल करें। खरल करने के बाद इसमें 20-30 कतरे हवाई नशादर के किसी भी तरीके से बनाए गए वो डाल के इसे रेत जंतर पे 2 घंटे धीमी आंच पे पकाएं। उसके बाद आंच को तेज़ कर दें। ये आपके पास रेड रंग का पाउडर मिलेगा। इसे तांबे पे डाल के तो न्यारा करें। 7 से 8 ग्राम तक माल जिनसा है कलरफुल कंप्यूटर पास मिलता है। कोई इसमें राज की बात नहीं है, कोई पकाना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। सिर्फ इसमें एक काम है कि आप पारे को थोड़ा सा अग्निस्ताई कर लें। पारे के ऊपर सुरमा डाल के और शोरा डाल के शोरली चला दें, उससे भी काफ़ी हद तक अग्निस्ताई हो जाता है। या पारे के ऊपर कास्टिक पतरी डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे 3-4 घंटे पका लें, उससे भी अग्निस्ताई हो जाता है। या दही के अंदर कलमी शोरा डाल के, पाव दही पाव कलमी शोरा, उसके अंदर पारा डाल के तो आप 6-7 घंटे पका लें, तब भी आपका पारा काफ़ी हद तक अग्निस्ताई हो जाता है। पारा जितना अग्निस्ताई होगा उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये याद रखें कि पारे का अग्निस्ताई करना ज़रूरी है। शीशे के अमाल हमने शुरू किए हुए हैं। कुछ बात हम बयान करने में कमी बेशी रह जाती है, तो अच्छा लगता है वो दोस्त जो नाकाम भी होते हैं तो बताते हैं, और जो कामयाब हो जाते हैं वो भी बताते हैं, जो अपना जहन थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो तांबे को तेज़ाबी करने के मैंने 2-3 नुस्खे दिए जो कि बहुत 100% दुरुस्त थे। उसमें कई दोस्तों ने कामयाबी हासिल की। एक दोस्त ने ज़रा कम माल निकला उसमें से। एक दोस्त ने मुझे फिर बताया कि जिसका कम माल निकला था उसने दोबारा वही नीला और नशादर जो था, वो कहता है मैंने मट्टी की हांडी में डाल के इतना पकाया
कि वो सुर्ख रंग का पाउडर हो गया। कहते जब उसे मैंने तेज़ाब में से निकाला तो बहुत अच्छा माल बीच में से मिला, जो उसने सिक्के और चांदी के साथ चर्च दी थी। कहता है बाजार हो गया। इसी तरीके से दो तीन नुस्खे नुस्खे कई मैंने बताए हैं, जिनको आप इसमें अगर मिक्स भी करेंगे तब भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। बताना मकसूद ये होता है कि थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, एक अमल के पीछे पड़ें, हाथ धो के पड़ें, ठीक है जी। उसमें कमी बेशी रह जाए तो उसे दूर करें, ताकि आप लोग कामयाब हो जाएं, वक्त को ज़ाया ना करें। क्योंकि बताने वाले बहुत बहुत लंबे चौड़े फास्ट करते और ये और वो बला 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 बताते हैं, होता हुआ था कुछ नहीं है। कसीर तादाद को ये भी नहीं पता कि छोड़ क्या होता है, और ये भी नहीं पता कि छोड़ को भी बात टाइम जारी करना पड़ता है। शायद आपने किसी किताब में भी ये ना बात पढ़ी हो, और बताने वाला तो कोई भी आपको ये नहीं बताता कि अगर आपने नीले का या हीरे का रिश्ता बनाया तो उसे जारी कैसे कर रहा है। ये छोड़ को जारी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे अब रब्ता उम्मीद है ज़्यादा रहेगा। और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त जिनसे हैं, वो एक अनकरीब चैनल खोल रहे हैं रॉयल्टी ऑफ लाइफ के नाम से। तो अपने दोस्तों को से उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही वो चैनल लॉन्च होता है तो मैं उसकी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो कीमिया का चैनल नहीं है तो हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री, अनोखी बातें, दुनिया के वाक़यात वो उसमें बयान किए जाएंगे। अपने पास से नहीं बयान किए जाएंगे, कोई ना कोई उसके पीछे बेसिक होती है। कुछ पुराने राइटर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनकी बात को ऑथेंटिक माना जाता है। तो एक अच्छी काविश है दुनिया की हिस्ट्री के लिए। तो जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको बताऊंगा। तो कामयाब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। शीशे के अमाल हमारे अभी जारी हैं, और अनकरीब मैं अगला शीशा भी बयान करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सबका ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। कुछ दोस्त वो फ़िक्रमंद भी हुए इस बात के ऊपर कि खान साहब आपकी कोई वीडियो नहीं आई अभी तक, कईयों ने पूछा, और कुछ बिल्कुल खामोश रहे। हो सकता है खामोश वालों को भी उम्मीद हो। और छोटे छोटे से आपके लिए मैंने दो चार प्रैक्टिकल और भी किए हैं, जो मैं आपको अनकरीब बताऊंगा। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने तांबा पिघलाया और छुरी के ऊपर आगे वाइट रंग का कुछ मटेरियल रखा, पीछे भी रखा, और उसको डाल दिया उसमें। पहले वो वाइट गिरा और उसके बाद वो पीछे वाला गिरा। तो तांबा जो था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने पूछा कि सर ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी आगे जो मैंने रखा था वो सिमल्फार था, और पीछे जो रखा था वो हड़ताल थी। तो दोनों में से आप जो चीज़ पूछना चाहें वो एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। फिर हमने पूछ ली भाई उनसे। तो उन्होंने सिमल्फार बनाने का तरीका बताया। तो अनकरीब नेक्स्ट जो सी वीडियो होगी उसमें मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। जो सिमल्फार है वो सफ़ेद करता है तांबे को, और उसके साथ ही पीछे हड़ताल डाल दी जाती है जो कन्वर्ट कर देती है तांबे को। और एक रत्ती सिमल्फार एक तोले के ऊपर, और पीछे 4 रत्ती हड़ताल डाली जाती है। तो क्योंकि उन्होंने एक चीज़ का कहा था तो वो एक ही चीज़ उनसे पूछी गई, दूसरी नहीं पूछी गई। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हुए, और उसको बाद हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा। तो ये आपको सिमल्फार भी बताऊंगा। एक आध सिमल्फार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अक्सर लोग तांबे के ऊपर दवाइयाँ मारते हैं, अक्सीरें बना के मारते हैं।
तो उन दोस्तों के लिए ये कि जिन्होंने तांबे की अक्सीरात तैयार की हैं वो पहले तांबे को सफ़ेद करें फिर अक्सीर मारें। अपना दोस्तों का इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।